कहानी की शुरुआत एक बड़े से घर से शुरू होती है। यहाँ आज कई लोग जमा हो गए थे। ये घर नताशा नाम की लेडी का था। उसकी मौत हो जाने के कारण सभी लोग उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे। नताशा का 20 साल का एक बेटा था और उसका नाम सेवियर था। सेवियर बचपन से ही थोड़ा पागल था। भले ही उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, लेकिन सेवियर फिर भी नहीं रोया था। वो अपने कमरे में बैठा अपनी माँ की पुरानी वीडियो देख रहा था। सेवियर की गर्दन में कभी कभी दर्द होने लगता था, इसलिए वो कभी कभी अपनी गर्दन में कॉलर पहन लेता था। इसी बीच एक लड़की भी नताशा के घर आती है। इस लड़की का नाम रिया था और वो नताशा की बड़ी बेटी थी। रिया के आते ही फ्यूनरल की रस्में शुरू हो जाती है। सेवियर छत से ही अपनी माँ का फ्यूनरल देखने लगा, जबकि उसकी बड़ी बहन रिया नीचे दरवाजे पर खड़ी थी। फ्यूनरल के बाद रिया अपने छोटे भाई सेवियर के पास आती है। वो उसे बताती है कि मैंने अपना फैशन शोरूम बेच दिया है और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दरअसल रिया कई सालों से दूसरे शहर में रह रही थी और वहीं पर अपना फैशन शोरूम चलाती थी। उसका बाप कई साल पहले मर गया था और अब उसकी माँ भी मर गई थी। माँ बाप की मौत के बाद घर में सिर्फ सेवियर ही रह गया था, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए वो अपना शोरूम बेचकर यहाँ आ गई थी। रिया को भी पता था कि उसका भाई थोड़ा सा पागल है, इसलिए उसे उसकी चिंता रहती थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। रिया सेवियर को घुमाने एक पार्क में ले आई थी। सेवियर घर से कम ही बाहर निकलता था, इसलिए वो पार्क में आकर ज्यादा खुश नहीं था। उसे तो रिया पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि रिया उसके घर में रहने लगी थी। सेवियर यही चाहता था कि रिया अपने उसी शहर में वापस चली जाए जिस शहर में वो अपना शोरूम चलाती थी। ऐसे ही एक दिन सेवियर अपने घर की खिड़की में खड़ा था। इसी बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पास ही बने एक कैफे में आती है। सेवियर देखता है कि लड़की के साथ उसका छोटा भाई भी है। ये लड़की सेवियर के पड़ोस में ही रहती थी और सेवियर हमेशा ही उसे छुप कर देखता रहता था। इसी बीच रिया भी सेवियर के पास आ जाती है। उसे भी पता चल गया था कि सेवियर एक लड़की को देख रहा है। वो जब सेवियर से लड़की के बारे में पूछती है तो वो उससे झूठ बोलता है कि मेरी नजर तो बच्चे पर थी। कुछ देर बाद रिया नहाकर सेवियर के पास आती है। वो सेवियर को समझाने लगती है कि अगर तुम्हें कैफे वाली लड़की पसंद है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। सेवियर पहले तो उसकी बात पर गुस्सा करता है, लेकिन जब रिया उससे कहती है कि तुम्हें एक लवर जरूर बनानी चाहिए तो वो शर्मा कर उसकी गोद में लेट जाता है। रिया उसका सिर सहलाने लगती है और इसी बीच वो देखती है कि सेवियर का डंडा गर्म हो गया। वो सेवियर को कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आते ही रिया की प्यास भी जाग गई। सेवियर की गर्मी देखकर उसकी गुफा धमाके मांगने लगी थी, मगर उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी गुफा में धमाके कर सके, इसलिए वो चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह रिया अपने लवर मैक्स को फोन करती है। मैक्स उसी शहर में रहता था। यहाँ पहले रिया का शोरूम हुआ करता था। रिया ने उसे इसलिए फोन किया था ताकि वो उसके पास आकर उसकी प्यास बुझा सके। दूसरी तरफ सेवियर अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। वो घर से कम ही बाहर निकलता था, इसलिए टीवी बहुत देखता था। टीवी पर वो साधारण चीजें कम बल्कि गंदी मूवीज ज्यादा देखता था। आज भी वो साधारण चैनल देखते देखते गंदी मूवी देखने लगा और इसी बीच रिया दरवाजे पर आकर कहती है कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर सेवियर कहता है कि मुझे मेहमान पसंद नहीं है। रात होते ही रिया के मेहमान उसके घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उनकी मेहमान निवाजी करने लगती है। सेवियर किसी से भी बात नहीं कर रहा था, उसका पूरा ध्यान रिया पर ही था और रिया ने भी ये बात नोट कर ली थी। रिया के मेहमानों में उसका लवर मैक्स भी था। रिया ने जानबूझकर मैक्स को बुलाया था ताकि वो उसका पानी निकाल सके। सभी मेहमान खा पी रहे थे और साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे, मगर सेवियर अभी भी चुपचाप ही बैठा था और उसका पूरा ध्यान रिया पर ही था। मेहमानों के जाते ही रिया मैक्स को अपने कमरे में ले आई। सेवियर ने उनकी आवाजें सुन ली थी, इसलिए वो छुपकर दोनों को देखने लगा। सेवियर की नजरों के सामने ही मैक्स रिया की गुफा में धमाके करने लगा और सेवियर चुपचाप उन्हें देखता रहा। अगली सुबह रिया सेवियर के पास आती है। वो उसे खुद ही बताने लगती है कि कल रात मैंने मैक्स के साथ मजे किए। सेवियर उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। इसी के साथ रिया उसे सब बताने लगी कि मैक्स ने कैसे उसे गर्म किया और कैसे उसका पानी निकाला। वो जानबूझकर सेवियर को ये सब कुछ बता रही थी ताकि उसकी बातें सुनकर वो भी गर्म हो जाए और किसी लड़की को अपनी लवर बना ले। रात को भी रिया सेवियर के पास आती है और उसे गर्म गर्म कहानियां सुनाने लगती है। वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि सेवियर के अंदर गर्मी बढ़ जाए। अगले दिन दोनों भाई बहन एक कैफे में चले आते हैं। यहाँ भी रिया उससे गर्म गर्म बातें करने लगती है। रिया का संबंध कई बंदों से था। वो सेवियर को सभी के बारे में बताती है ताकि उसकी बातें सुनकर सेवियर गर्म हो जाए। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन घर की सफाई कर रहे थे। इसी बीच सेवियर रिया से कहता है कि मैं तुम्हारी गुफा में धमाके करना चाहता हूँ। सेवियर की बात सुनकर रिया हैरान हो गई। वो खुद को संभाल कर कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर सेवियर कहता है कि मैं अपनी गर्मी निकालना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। बेचारी रिया अपने ही जाल में फंस गई थी। वो तो सेवियर को इसलिए गर्म कर रही थी ताकि वो भी किसी लड़की को लवर बना ले और साधारण लोगों की तरह जिंदगी जीने लगे। अगले दिन रिया ने अपने घर एक लड़की को बुला लिया था जो जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। रिया चाहती थी कि ये लड़की उसके भाई की गर्मी निकाले, इसलिए उसने उसे घर बुलाया था। रिया ये भी चाहती थी कि
सेवियर उसकी नजरों के सामने ही सब कुछ करे। लड़की जल्दी ही सेवियर को गर्म करने लगी और रिया चुपचाप बैठकर देखने लगी। लड़की जैसे ही सेवियर के कपड़े उतारने लगती है तो रिया उसे डांट कर भगा देती है। इसके बाद वो सेवियर से झूठ बोलती है कि लड़की ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती थी। दरअसल रिया को लड़की से जलन होने लगी थी, इसीलिए उसने उसे भगा दिया था। सेवियर तो पहले से रिया के साथ पानी निकालना चाहता था और अब रिया भी सेवियर के साथ सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के कारण डर रही थी। अगले दिन सेवियर को पढ़ाने उसका मास्टर आता है। सेवियर बचपन से थोड़ा सा पागल था, इसलिए उसका मास्टर तभी कभी उसे पढ़ाने आता था और वो उसे खास तरह की पढ़ाई पढ़ाता था। जल्दी ही रिया अपने कुछ दोस्तों के साथ मास्टर जी को खाने पर ले आती है। रिया मास्टर जी से जान पहचान बनाना चाहती थी ताकि उसकी मदद लेकर सेवियर को अच्छा पढ़ाया जा सके। मास्टर जी का स्वभाव काफी अच्छा था, जिस कारण वो रिया का ध्यान खींच लेता है। मास्टर रिया के पास ही बैठा था। रिया अपने हाथों से मास्टर को गर्म करने लगती है और उसकी हरकत ने मास्टर का भी ध्यान खींच लिया था। रिया का हाथ मास्टर की पतलून में था और मास्टर उसके हाथ का पूरा मजा ले रहा था। सामने बैठे सेवियर को सब पता चल गया था कि उसकी बहन और उसका मास्टर क्या कर रहे हैं। सब कुछ रिया ही कर रही थी, इसलिए सेवियर चुपचाप बैठा देख रहा था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। एक दिन दोनों पार्क में घूमने आ जाते हैं। सेवियर भी दोनों का पीछा करते करते पार्क में आ गया था। पार्क में खाली जगह देखकर दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। सेवियर की नजर जैसे ही दोनों पर पड़ती है तो वो जल्दी जल्दी दोनों के पास आता है और गुस्से में मास्टर को पीटने लगता है। रिया उसे किसी तरह रोककर मास्टर को भगा देती है और फिर सेवियर को गले से लगा लेती है। घर आते ही वो सेवियर से पूछती है कि तुमने मास्टर को क्यों मारा। सेवियर कहता है कि मुझे साले मास्टर की शक्ल पसंद नहीं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर रिया को गुस्सा आ गया और वो उसे थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले ही दिन रिया उसी शहर में वापस चली जाती है। यहाँ उसका फैशन शोरूम था। यहाँ आकर वो फिर से फैशन की दुनिया से जुड़ गई। वो सेवियर से दूर रहना चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था और ये चीज रिया को पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सेवियर उसके पास आता है। वो उसे बताता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। उसकी बात सुनकर रिया उसे मैक्स से मिलवाती है। रिया मैक्स के घर में रहती थी, इसलिए सेवियर भी मैक्स के घर में ही रहने वाला था। रात होते ही मैक्स रिया की गुफा में धमाके करने लगा और सेवियर फिर से छुपकर दोनों को देखने लगा, लेकिन इस बार रिया को पता चल जाता है कि सेवियर छुपकर उन्हें देख रहा है। अगले ही दिन वो सेवियर का सामान पैक करने लगी ताकि वो अपने घर वापस चला जाए। सेवियर उसके साथ ही रहना चाहता था, जबकि रिया उसे वापस भेजना चाहती थी। जल्दी ही दोनों में लड़ाई भी शुरू हो गई और रिया सेवियर को मारने लगी। लड़ते लड़ते जब रिया थक जाती है तो वो सेवियर से कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन मैं शादी मैक्स से ही करूंगी। सेवियर उसके साथ पानी भी निकालना चाहता था और उसकी जिद देखकर रिया ये भी मान लेती है। कहानी के आखिर में रिया की शादी मैक्स से हो जाती है। सेवियर उसी के साथ रहने लगा था और वो रिया के साथ मजे भी करने लगा था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।